जंतर मंतर पर टीम अन्ना और अन्ना हजारे के एक और अनशन पर ऐसा लगता है कि लोगों की अब निगाहें पड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। क्या इसे मुंबई पार्ट 2 कहा जाए? टीम अन्ना का आंदोलन अपने दूसरे दिन में पहुंच गया है। अन्ना टीम के तमाम सदस्य अनशन पर हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस जुलाई आंदोलन का आम लोगों पर अब कोई खास असर नहीं पड़ पा रहा है। जंतर मंतर पर 2 दिनों से धरना चल रहा है। खुद अन्ना हजारे भी मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो जंतर मंतर पिछले आंदोलनों से भरा रहता था वो पिछले 2 दिनों से खाली खाली सा दिखाई देता है। हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर की ये 2 तस्वीरें, एक जिसमें आप अन्ना हजारे को मंच पर बैठे हुए देख रहे हैं किरण बेदी के साथ, और दूसरी जहां पर आम जनता बैठी है, उनके समर्थक बैठे हैं, लेकिन आज खाली दिख रहा है ये पूरा का पूरा। आंदोलन में आप सबको, जैसे किरण जी ने बोला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। दुनिया में जो परिवर्तन, भारत की युवा शक्ति है। अभी भारत यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। अभी हम चाइना डेलीगेशन पे गया था मैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो भारत की युवाओं की तरफ एक महाशक्ति बनने के लिए देखा जाता है। बट हमारी जो सरकार, हमारे जो लॉज है, मैं जब आया कुछ करने के लिए, करप्शन सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है, और सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में जाने की भी जरूरत है, जरूरत पड़े तो। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं जंतर मंतर, जहां रीमा पराशर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आज आंदोलन का दूसरा दिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम जनता यहां पर नहीं पहुंच रही है। जो उनके काडर हैं वो तो पहुंच रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आम जनता नदारद है। क्या नजारा देख पा रही हैं आप? देखिए अजय, नजारा तो ये कह रहा है कि जो आम लोग हैं वो तो नहीं ही जुड़ रहे हैं, लेकिन जिस काडर की हम बात कर रहे हैं लगातार कल से, वो काडर भी जो हमने मुंबई में देखा था या दिल्ली के रामलीला मैदान में देखा था, वो काडर भी नजारत ही दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है भीड़ नहीं जुड़ रही है। सबके अलग अलग एक्सक्यूज थे, सबके अलग अलग बयान थे। टीम अन्ना भी अब ये मान चुकी है कि भीड़ नहीं जुड़ रही है। यही वजह है कि अब से कुछ ही देर पहले अजय किरण बेदी ने मंच से आह्वान किया और ये कहा लोगों से कि आखिर वो महिलाएं कहाँ हैं जो अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में दिखती थी, वो युवा कहाँ है जो अन्ना हजारे के साथ दिखते थे। यानी टीम अन्ना भी अभी मान चुकी है कि लोग नहीं आ रहे हैं, जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं है। और ये सबसे ज्यादा अहम बात तब साबित होगी जब 4 दिन, अब तो 3 ही दिन बचे हैं, जब अन्ना हजारे खुद अनशन पर बैठेंगे। अगर यही हाल रहा तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए तो खुशी रहेगी, लेकिन टीम अन्ना के लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम पिछले साल अगस्त की बात करें या फिर पिछले साल अप्रैल के महीने की बात करें, जब जंतर मंतर पर अन्ना हजारे बैठे थे, तो युवा वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर उसमें हिस्सेदारी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र वहां पर खास तौर पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन कल जब मैं वहां पर खुद मौजूद था और आज जब आप वहां पर हैं, तब वहां पर वाकई में ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है। क्या ये वाकई में स्थिति बन रही है? बिल्कुल अजय, ऐसी स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। कल जबकि गर्मी और उमस बहुत ज्यादा थी तो कहा जा रहा था गर्मी की वजह से लोग नहीं आए, लेकिन आज गर्मी का आलम उतना नहीं है। जंतर मंतर की अगर हम बात करें तो मौसम सुबह से ही थोड़ा सा सुहाना है और उम्मीद सुबह सुबह टीम अन्ना की तरफ से भी जताई जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि लोग शायद कल से ज्यादा आए, लेकिन हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि लोग कल जितने थे आज उससे भी बहुत ज्यादा कम है। स्कूली बच्चे, जहां तक हम स्कूली बच्चों की बात करें, पिछली बार हमने देखा रामलीला मैदान में कि खुद टीचर्स स्कूली बच्चों को लेकर आ रही थी, जत्थे के जत्थे पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार सरकारी स्कूल के बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं और वो बच्चे भी नहीं दिख रहे जो पिछली बार अन्ना की एक झलक पाने के लिए आ रहे थे। ना सिर्फ बच्चे बल्कि महिलाएं नहीं है, युवा नहीं है, यानी लोग, अब लोगों की का जो पूरा हम कह सकते हैं कि जो समर्थन था अन्ना हजारे के साथ, वो लगता है कि मुंबई की तरह अब जंतर मंतर पर भी दिखाई दे रहा है। रीमा, आज भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर जंतर मंतर पर कुछ झड़प जैसी स्थिति पैदा हुई है। क्या हुआ है, मामला क्या है? ऐसा लगता है कि वहां जो स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में हम आपको जानकारी अभी उपलब्ध कराते हैं, रीमा से इस बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन तो एक तरह से हिट हुआ था और उस वक्त जब हिट हुआ था तो अन्ना की टोपी सुपर हिट हुई थी, लेकिन इस बार अन्ना हजारे के आंदोलन में अन्ना टोपी नहीं बिक रही है और इसके बारे में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा।
जंतर मंतर पर जन लोकपाल बिल की मांग पर अन्ना का आंदोलन जारी है। अन्ना की टीम अनशन कर रही है, दूसरा दिन है, लेकिन आंदोलन में वो जोश और उत्साह नहीं दिखाई देता जो कभी जंतर मंतर पर हिलोरे मारता था। जोश से लबरेज युवा झूम झूम कर झंडे तिरंगे लहराते थे, अन्ना टोपी पहनकर गर्व से मैं अन्ना हूं इसकी हुंकार भरते थे। लेकिन इस बार वो चीजें कम नजर आती हैं। अन्ना का आंदोलन कितना सफल है, युवाओं में कितनी पैठ है, इसका पैरामीटर अगर है तो वो है अन्ना टोपी की बिक्री, तिरंगे झंडों की बिक्री। कैसी है इस बार आंदोलन दिखाई कम दे रहा है, लेकिन असलियत क्या है? अन्ना टोपी बेचने वाले और तिरंगे बेचने वालों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार महासिर है। ये बताइए कि पिछली बार भी आप लोग यहाँ तिरंगे और टोपियां बेचते थे, इस बार कैसी बिक्री है? इस बार कम है सर, बिक्री पब्लिक नहीं है, पब्लिक बहुत कम है। कल कैसी थी बिक्री और कल से आज में? कल तो नहीं आए थे सर, आज आए हैं। आज पब्लिक नहीं देख रहे, बिक्री बोनी भी नहीं किया हूँ मैं अभी। आप पिछली बार भी आंदोलन हुआ था तो ये झंडे सब बेच रहे थे, पिछली बार से इस बार ज्यादा बिक रहे हैं कम बिक रहे हैं? कम ही बिक रहे हैं। क्यों? पता नहीं, अब पहले जैसे उकरा नहीं है, पहले जैसे नहीं उकरा है। महंगा कर दिया क्या इस बार टोपी? हाँ? नहीं, वो पैसे कितने पिछली बार के मुकाबले सस्ता है? पहला आता था वही पैसे का भी लेके उसी। आइए अंदर भी बात करते हैं, जहां लोग अन्ना टी शर्ट, टोपियां और झंडे बेच रहे हैं, उनसे जानते हैं पिछली बार के मुकाबले इस बार टोपियां ज्यादा बिक रही हैं या कम बिक रही हैं? कम बिक रही है। क्यों? पता नहीं साहब, लोग कम हैं, इस वजह से टोपियों और झंडों की बिक्री कम होगी। पिछली बार आंदोलन में ये जो दरवाजे हैं इन पर लंबा तांता लगा होता था आने जाने वालों का, लेकिन इस बार यहाँ सिर्फ मुट्ठी भर लोग दिखाई देते हैं। पिछली बार तांता टूटता नहीं था, इस बार तांता जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से जंतर मंतर पर लोग नहीं जुट रहे हैं और ऐसे में अन्ना हजारे और उनकी टीम का आंदोलन आगे कहां किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, शायद एक दो दिन में यह भी स्पष्ट हो जाएगा।